Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Robert's Life. Another day, another venture. आज जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, टीम्स ने दो विंग्स यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं। आपको हम अपनी पहली वीडियो में पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं। आज थोड़ा सा हाउ टू क्लोज अ ग्लाइडर प्रॉपरली, एक ग्लाइडर को कैसे एक प्रॉपर सेंट्रीना फोल्ड करके इसको क्लोज किया जाता है। बिकॉज ये जो ग्लाइडर अगर आप इसको रॉन्ग तरीके से पैक करेंगे तो इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम रह जाएगी। इनिशियल स्टेजेस में सालों पहले हमें किसी ने नहीं बताया और हमारे दो विंग बहुत जल्दी सिर्फ इस वजह से ख़राब हुए थे बिकॉज जो तरीका वो कहते हैं ना पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलता आ रहा है वो बहुत गलत है। और जिन लोगों के विंग अपने नहीं होते और उनको कहीं न कहीं से विंग मिले होते हैं वो लोग उसकी केयर नहीं करते और बस इसी तरह इसको फोल्ड कर देते हैं। अगर इसको आप रॉन्ग तरीके से फोल्ड करेंगे तो होता क्या है कि इसके ये जो सेल होते हैं, जैसे कि आप वो ट्रेनिंग वीडियो में ये चीज़ें समझ चुके हैं, देख चुके हैं। ये जो सामने आपको स्क्वायर डब्बे से नज़र आ रहे हैं जिसके बीच में हवा जाती है और ये बेसिकली इन्फ्लेट होता है, ये ख़राब हो जाते हैं। अगर ये सेल आपके ख़राब हो जाएंगे तो इसकी जो एक ड्राइव होती है वो कम हो जाएगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वैसे एक बंदा भी कर सकता है बट आइडली दो बंदे मिलकर इसको क्लोज करते हैं। ये करते क्या है कि ये एक एक सेल को पकड़ के एक सेल दूसरे सेल के ऊपर रखते जाते हैं और विंग को क्लोज करते जाते हैं। तो इसको कहा जाता है सेंट्रीना फोल्ड या सेल बाय सेल पैराग्लाइडिंग विंग को क्लोज करना। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो विंग के सेल्स हैं वो अपनी शेप जो है वो बरकरार रखते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब ये देखें, इन्होंने वो वहाँ तक ये विंग फैला हुआ था उसको उन्होंने एक साइड से सेल बाय सेल क्लोज कर दिया है, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। और बिफोर स्टार्टिंग किया गया जाता है कि ये जो इसकी लाइंस होती हैं, जैसे कि हम पहले ट्रेनिंग में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये वाली लाइंस क्या करते हो आप सारी की सारी विंग के ऊपर रख देते हो और जो आपके राइजर्स होते हैं ये वाले जो कि आपकी हार्ड के साथ हम अटैच करते हैं, इनको आप बेसिकली सेंटर में ले आते हो। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये आप देखें ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक अपने प्रॉपर एक शेप के बीच में यहाँ से यहाँ तक आ चुका है सेल बाय सेल। अभी ये उस साइड को क्लोज करेंगे और फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के ये फाइनल आपका जो है सेल बाय सेल ग्लाइडर क्लोज हो जाएगा। अभी ये इसको ऐसा तो करते जाएंगे। आपने जब इसको क्लोज करना है आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बिला वजह की कोई डेब्री बीच में ना हो। कभी कभार होता है कि अगर आपका ग्लाइडर गलत तरीके से गिरा है, और आपने सेल वाली साइड पे उसको खींचा है तो हो सकता है कोई बीच में छोटा मोटा पत्थर, कोई कंकरी, कोई ऐसी चीज़ फॉरेन ऑब्जेक्ट जो कि ग्लाइडर में नहीं होना चाहिए वो इसके बीच में आ जाए। तो आपने कोशिश करनी होती है कि जब भी आप इसको पैक कर रहे हैं फॉर स्टोरेज तो मेक श्योर कर लें कि यार कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, कोई बाहर की चीज़, वो तिनका भी हो सकता है, वो पत्थर भी हो सकता है, वो कोई कांटा भी हो सकता है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि विंग के अंदर नहीं होनी चाहिए वो जब आप इसको क्लोज कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको निकाल दें। अच्छा, उन लोगों के लिए जो कि पैराग्लाइडिंग को बिल्कुल नहीं समझते हो जानते, आई वुड रिकमेंड कि वो पैराग्लाइडिंग ओवरव्यू की वीडियो एक वो ज़रूर देखें और एक और वीडियो है एनाटॉमी ऑफ पैराग्लाइडिंग, उसको भी ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अब जब हम इसकी विंग की बात करते हैं तो इसको आप अगर ये गंदा भी हो जाए तो आपने कभी इसको धोना नहीं होता। पास में हम देख चुके हैं कि कई दफ़ा लोगों ने गलती की कि सर्फ पकड़ा, पानी का पाइप पकड़ा और पकड़ के इसको धो डाला, तो इसको कभी भी धोना नहीं होता। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपका ये विंग बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए, इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाए, मिट्टी आ जाए, तो आप बहुत हल्का एक कपड़ा जिससे ये इसको ज़्यादा ख़राब ना हो सके, आप उस कपड़े को गीला करें और अच्छी तरह निचोड़ें कि वो सिर्फ हल्का सा डैम्प हो, सोकिंग वाटर से ना हो, बिल्कुल हल्का सा डैम्प कपड़ा हो, उससे आप इसको आराम से ऊपर से मिट्टी इसके ऊपर से उठा सकते हैं, यानी कि हल्का सा रब करके इसको साफ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इसको आपने धोना नहीं है, इसके जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको सेल बाय सेल फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका हिस्सा है वो इस साइड पे है, ये सेल्स वाला हिस्सा। इसको आपने सेल्स को यहाँ रखा और इसके ऊपर आप फाइनल उसको ले आए। वंस दिस इज क्लोज, ये आपका प्रॉपरली
विंग जो है सेंटिना फोल्ड होके पैक हो चुका है फॉर स्टोरेज। आप इसको अपने इसके एक हर एक अपने ग्लाइडर का अपना अपना एक बैग सा होता है, आप उसे उसके बैग में डालेंगे और उसको स्टोरेज के लिए रख देंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये दूसरा विंग बिछा हुआ है यहाँ पर। दिस इज मोर ऑफ एडवांस विंग, वो कम वेट वाला विंग था, ये ज़रा ज़्यादा वेट वाला विंग है। अभी इसको ये सेंटिना 1 बाय 1 करके क्लोज करेंगे। अब देखें कि इतना बड़ा जो ये विंग है, आफ्टर क्लोजिंग प्रॉपरली वो छोटा सा बैग जिस तरह वो बना है उसके बीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेंटिना फोल्ड करना भी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको सिखाया जाता है। अगर आपको ग्लाइडर फोल्ड करना नहीं आता, ये आप सिंगल पर्सन भी इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर कोई साथ हेल्पर आपको मिल जाए, किसी से हेल्प मिल जाए तो ज़बरदस्त है, अदरवाइज आप इसको आराम से सिंगल हैंडल भी कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। तो अभी ये इस वाले ग्लाइडर को सेंटिना फोल्ड करेंगे। चलें, ये थी जी सेंटिना फोल्ड से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप कोई और पैराग्लाइडिंग का एस्पेक्ट जो सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, वो कमेंट में बताएं और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी डिटेल ट्रेनिंग वीडियो बना के आप तक लेके आएंगे। इसको क्लोज़ करने के बाद हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ह्यूमिडिटी ना हो और छाँव हो, ठंडी जगह, ड्राई जगह, ऐसी जगह पर रखें और ख़ास तौर पर नमी से इसको हमेशा दूर रखें। और कोई भी भारी चीज़ विंग के ऊपर नहीं रखनी चाहिए, अंडर प्रेशर इसको नहीं होना चाहिए। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।